जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवा दी, आज वो लोग बता रहे कि संविधान की रक्षा करने हम निकले। ये बताएंगे हमें, कहते हैं मोदी जी पढ़ाई पे काम नहीं कर रहे, शिक्षा पे काम नहीं कर रहे, तो नालंदा कैसे दे दी? लेकिन एक पक्ष गोधरा अभी तक नहीं भूला है, 532 घर लेने के बाद भी एक भी वोट नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोग भारत। लोकसभा स्पीकर पद की नियुक्ति हो गई है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहती है जनता। विपक्ष की इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखो, विपक्ष की राजनीति को बिल्कुल मैं वैसे देखता हूँ जैसे लोग राहुल गांधी की समझ को देखते हैं जी। ठीक है, तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये कहते हैं कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाएगी। पहले उनका छोड़ो, तो आप पहले अपना देखो। जो ममता बनर्जी पहले आपको समर्थन नहीं देती है, वापिस ले लेती है। अब फिर वही जिसके लिए आप जोड़ के आए थे, चोर चोर मुशेरे भाई जोड़ गए थे, आम आदमी पार्टी के संस्थापक जो है आपके अरविंद केजरीवाल जी, आप ही कांग्रेस के मंत्रियों ने आरोप लगाया था अभी बीच में कि शराब घोटाला इन्होंने किया, इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप मोदी जी को छोड़ो, आप पहले अपने आप को देखो आप क्या कर रहे हो। अब आप ये देखो हमारे देश का दुर्भाग्य कैसे है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी सांसद की शपथ लेने अपने नए पार्लियामेंट में आए तो राहुल गांधी जी ने बैठे बैठे वहाँ पे दिखा दिया कि देखिए संविधान की प्रति दिखा रहे थे। आप वो संविधान दिखा रहे जिस आपके परिवार ने 125 बार जिस संविधान को बदला था, आप बताएंगे संविधान किस हिसाब से चलना चाहिए? आप बताएंगे जिसने इमरजेंसी लगा दी थी किस महीने तक, आप संविधान की रक्षा करने निकले? इमरजेंसी की भी निंदा हुई है। निंदा हुई है, क्यों नहीं होगी? लोग भूले थोड़ी ना कि क्या किया आपने। ये तो ऐसे लोग हैं जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आज से पहले आपने संसद के अंदर 33% आरक्षण दिया, उसको देने वाले कौन थे? मोदी जी थे। ये लोग जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवा दी, आज वो लोग बता रहे कि संविधान की रक्षा करने हम निकले। ये बताएंगे हमें। और देखिए दुर्भाग्य कितना है हमारे लोगों का कि हमारे लोगों ने सांसद बना के किसे भेजा है। वो चंद्रशेखर जो अपने आपको कहता है चंद्रशेखर आजाद, नाम भी ब्राह्मणों वाला रख लिया, रावण भी रख लिया, नाम भी ब्राह्मणों वाला, और विरोध किसका कर रहा है? ब्राह्मणों का, नाम भी ब्राह्मणों का रख रहा है। अब आप बताइए, जिस देश के अंदर ब्राह्मणों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया, चाहे आप वीर सावरकर का ले लीजिए, चाहे आप नाथूराम गोडसे का ले लीजिए, चाहे आप बाकी किसी भी बड़े बड़े क्रांतिकारी का नाम लेंगे, जैसे मंगल पांडे का आप नाम लेते हैं, उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय की, आज वही लोग हमारे को पीछे नीचे दिखा रहे हैं। ये लोग हमें बताएंगे संविधान कैसे बचाना है। आज से पहले 33% आरक्षण था, विधानसभा में जो पारित करने का मुद्दा उठाया वो भी मोदी साहब ने उठाया, आज से पहले किसी ने नहीं उठाया। अखिलेश यादव के पिता जो थे मुलायम यादव ने उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, और उन्होंने ये बात भी बोली थी अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं दोबारा चलवाऊंगा। तो वहाँ के लोगों ने कैसे उन्हें वोट देके जिता दिया। देखिए लोगों की मानसिकता बड़ी अद्भुत है हमारे भारत के लोगों की। एक जगह लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान को बचाने निकले। अरे संविधान को, वही प्लेटो अरस्तु के मेरे बहुत महान फिलोसफर है, उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक किताब में मैंने पढ़ा था कि लोकतंत्र को चलाने वाले जो होते हैं वो क्या लीजिए आप मूर्खों का गठजोड़ होता है। मोदी जी को देख के नहीं लगता, उनकी पार्टी को जब आप देखेंगे, चिराग पासवान उनके अलायंस है, उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री पहले ऑफर की गई कि आप कैबिनेट मिनिस्ट्री में, उन्होंने छूटते बोले कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे देश हित में चाहिए, तो तब भी उन्हें दिया गया। ऐसे नेता हमें चाहिए। ये चंद्रबाबू नायडू को कहते थे छोड़ के भागेंगे, तो उनका एक इंटरव्यू में देख रहे थे, उन्होंने बोला कि सेंसस होना चाहिए, लेकिन स्किल का सेंसस होना चाहिए, जाति जनगणना का सेंसस नहीं होना चाहिए जैसे राहुल गांधी करवा रहा था। अब आप दूसरी तरफ ले लीजिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई, और जिन्होंने, ये लोग मुजफ्फरनगर के दंगे भूल गए। हिंदुओं को भूलने की आदत बड़ी अच्छी है। एक हिंदू है जो नोआखली भूल चुका है, जो मोपला विद्रोह भूल चुका है, चित्तपावन ब्राह्मणों का नरसंहार भूल चुका है, और 1984 के दंगे हमें कहता है भूल जाइए। लेकिन एक पक्ष गोधरा अभी तक नहीं भूला है, 532 घर लेने के बाद भी एक भी वोट नहीं दिया। आप निष्पक्षता की बात करते हैं, ऐसी निष्पक्षता इस देश में चलेगी? संविधान बचाने की बात करते हैं। अरे संविधान को तो इन्होंने अपनी जूते की नोक पे रख रखा है, जब मन करता है संविधान बदल देता है। शाहबानो के आप भूल गए केस में क्या किया था? मैं तो राजीव गांधी का एक इंटरव्यू देख रहा था, जब 1984 का दंगा हुआ था, उसके बाद राजीव गांधी क्या कहते हैं, जब कोई पेड़ गिरता है तो धरती क्या होती है, थोड़ी बहुत उखलती है थोड़ी सी। तो ये तो इनके प्रधानमंत्री के वर्ड थे जो प्रधानमंत्री बने थे। ऐसे लोगों को आप सोचोगे कि प्रधानमंत्री का पद दें? हमारे लोगों की देखिए विडंबना है, ये कहते कि सरकार ने हमारे आयुध में बोला घर तोड़ दिया, हमारी दुकानें तोड़ दी। अरे सरकार को आपको घुटने पे लाना था ना, तो नोटा दबा देते, सरकार तो वैसे भी घुटने पे आ जाती। आपने जिताया उसको जिन्होंने हमारे दिलों पे खंजर चलाए, आपने उस पार्टी को जिताया। और वो लोग जब वो बोले जाता है, न्यूज एंकर बोलता है बोले जय श्री राम, वो हंस के जवाब देता है हमारी तो मान्यता सबको पता है, हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे। आप कैसी बातें करते हैं? ऐसे लोगों को आप कहोगे कि आप राजनीति में आओ?
आप देखिए जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन ही सलमान एक लड़का था, उसने जाती हुई युवती के पीछे हिप पे हाथ लगा दिया था। वो तो शुक्र है हमारे मोदी योगी साहब अभी यूपी में बैठे हुए हैं, उसके जिस पैर से उसने जिस हाथ से लगाया था उसी के उसके पैर तोड़ दिए, चलने लायक नहीं तोड़ा। आप सोच लीजिए अगर ये पूरा इनको दे दी जाए देश, हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। मैं आपको सच बता दूं, अगले दिन उस लड़की के हिप पे हाथ लगा दिया था सलमान ने। वो तो योगी जी ने ऑर्डर दिया कि तो अभी इस पर कार्रवाई करो, कार्रवाई हो गई और उसके अगले दिन बाद पाकिस्तान के झंडे लहर गए। पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता को मारा गया, पुलिस ऑफिस में आग लगा दी गई, डर का माहौल बना दिया गया। और एक नेता ऐसा है जो अभी भी नालंदा दे दी हमें, नालंदा दे दिया। कहते हैं मोदी जी पढ़ाई पे काम नहीं कर रहे, शिक्षा पे काम नहीं कर रहे, तो नालंदा कैसे दे दी? आपको पता है सन 2010 से नालंदा का वो प्रपोजल रुका हुआ था, सन 2017 में उसका कार्य चालू होगा। आज देख लीजिए आप इनॉग्रेशन भी कर दिया। अब आप क्या बोलेंगे? ये लोग बड़े पाखंडी लोग हैं। हमारी जो अलायंस है, आप देखिए संसद, भारतीय संसद के अंदर शपथ समारोह चल रहा है, जय फलस्तीन लग जाता है नारा। जय फलस्तीन क्यों लगा रहे हो भाई साहब आप? जब इसका विरोध किया जाता है बीजेपी के सांसद के द्वारा, तब उसे कहते हैं कि रिकॉर्ड में नहीं रखेंगे फलस्तीन के वाले को। और जब जय हिंदू राष्ट्र बोल दिया जाता है गंगवार जी के द्वारा, तो कहते हैं ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक हो गया ये। हमारे देश में हमको ही समझाया जा रहा है कि किस तरीके से रहना है। आप ऐसे लोगों को क्या समझते हैं? हमारे लोगों, सबसे पहले तो मान्यता ये है हमारे लोगों के अंदर, बहुत अच्छा मीम मैंने देखा, 20% आबादी को क्या चाहिए? खालिस्तान नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 20% आबादी को चाहिए गजवाए हिंद, 2% आबादी को चाहिए क्या? खालिस्तान। और बाकी के 75% बचे हैं, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें फ्री में चाहिए आपका कपड़ा, मकान, रोजगार, इन्हें सिर्फ ये चाहिए। जो बाकी के बचे हैं उन्हें चाहिए विकसित भारत। अरे आप विकसित भारत पे सोच करिए ना, आप भूल गए जब भारत सबसे पहले, जैसे आप जाएंगे बर्मा के एक साधु है, विराथू नाम है उनका, उन्होंने बोला है कि भारत एक आइडियोलॉजिकल सेंटर है, अगर भारत हारता है तो पूरी दुनिया हार जाएगी। उन्होंने बात बोली है। और बर्मा तो हमारे में नहीं आता, पहले हमारे में था, अब तो नहीं है। वहां का ये साधु ये बात बोल रहा है कि अगर भारत हारा, जो यहाँ की गेट अंदर की जो कहते हैं ना, दुश्मन बाहर नहीं होता, दुश्मन घर के अंदर भी होता है। तो विराथू जी ने यह बोला है कि दुश्मन भारत के घर के अंदर भी है, हमारे अपने ही लोग हैं। अगर उन्होंने हरा दिया, अगर भारत हार गया, तो ये भारत की सबसे बड़ी हार होगी। यह हमारे विपक्षी पार्टी समझ रहे हैं? बिल्कुल नहीं समझे सर। आप क्या बोलते हैं? कांग्रेस खुश हो रही है 99 सीट लाके, इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी। और आप ये देखिए ना साहब, आप वो कैसे भूल सकते हैं? 1984 का दंगा तो कोई भूल ही नहीं सकता सर, और आज हमारे भुलाए बैठे हुए हैं। अब बात, और विपक्ष ये भी कहता है कि पहले मनमानी की सरकार चला रहे थे, बहुमत में थे, इस बार ऐसा नहीं होगा। सर क्या बात कर रहे हैं? मनमानी होती ना तो नालंदा बनता नहीं, नालंदा पे भी अंकुश लग जाता, क्योंकि बाकी के तो चंद्रबाबू नायडू को ये कहते हैं ना मुस्लिम हितैषी है, वो रोक देते कि नालंदा ना बने। अगर